To talk about the massive congregation of the Tabligh Jamaat at a time when the coronavirus pandemic was already being seeded in India, we are joined on this moment, live and exclusive on India Today and Aaj Tak, by the leader of South Asia's largest Islamic seminary. He's the man who runs and is in charge of the Darul Uloom Deoband, the Secretary General of the Jamiat Ulema-e-Hind, Maulana Mahmood Madani, one of the most respected Islamic scholars in the country, joining us now on India Today. मौलाना मदनी साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से तबलीग जमात के मौलानाओं ने, उनके डिसाइपल्स ने, उनके सपोर्टर्स ने पिछले कुछ दिनों में एक्ट किया है, जिसकी वजह से भारत में कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी जिस तेज़ रफ्तार से फैल रही है और लोगों की उस पर रिएक्शन आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं तबलीग जमात के एक्शंस को और हो रहे रिएक्शंस को? देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मेरा मानना ऐसा है कि जो हुआ है वो तो अफसोसनाक है और जुर्म है। जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है और जिस तरह हम दूर से बैठ के देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए से, उसको देखकर तो यही लगता है। लेकिन कुछ बातें उधर की भी सुन रहे हैं, तो जब दोनों बातें सुनते हैं तो क्योंकि मौजूद नहीं है वहाँ, तो बहुत क्लियर कट कहना मुश्किल है कि जानबूझ के हुआ है या अनजाने में हुआ है या किस वजह से, किस तरह से हुआ है। लेकिन बहरहाल गलत हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था कि इतने सारे लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो जाएं। तो बहरहाल, लेकिन एक बात समझ लेनी होगी राहुल जी, कि हम लोगों ने बहुत लीनियंट रहे हैं इसमें। मैं पहले से कह रहा हूं इस बात को कि इसको लेकर हम लोग काफी लीनियंट रहे। हम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया है। सिर्फ वही नहीं, हर डिपार्टमेंट का ऐसे ही हुआ है। इस वक्त की हकीकत मौलाना मदनी ये है कि पुलिस तलाश रही है उन लोगों को जो कि तबलीग जमात की इस मीटिंग में शामिल थे, जो कहा जा रहा है कि देश में अलग अलग मस्जिदों में छिपे हुए हैं। वहाँ के जो मौलाना हैं उनको चिंता है कि अगर इनको बाहर लाए तो वो स्टिग्मेटाइज होंगे, टारगेट होंगे, विलेनाइज होंगे, इस वजह से उनको बाहर नहीं लाया जा रहा है। आपको पूरे साउथ एशिया में, दुनिया भर में लोग मानते हैं, जानते हैं, आपकी क्या सलाह है जो लोग मस्जिदों में छिपे हुए हैं, जिनकी हो सकता है कि ऐसा कांटेक्ट बना हो हमारी लोगों से जिनको कोविड-19 के शिकार हैं, उनको क्या करना चाहिए? हमारी सलाह ये है कि खुद से आगे बढ़कर के डॉक्टर से और मेडिकल ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, हम भी गए थे वहां, आप हमारा चेकअप करना चाहें, हमें क्वारंटाइन करना चाहें, क्योंकि सवाल सिर्फ उनका भी नहीं है बल्कि उनके चहीतों का है। तो इसलिए इसमें कोऑपरेट भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो हैं उनके ऑफिसर्स को, अधिकारियों को इसको ह्यूमन एंगल से देखना चाहिए, न कि क्रिमिनल एंगल से देखना चाहिए। अगर कुछ क्रिमिनल कुछ करना भी है तो वो बाद में करेंगे। इस वक्त तो लोगों को ऑफर करके निकालना चाहिए। हो क्या रहा है, कोई मस्जिद से निकले तो उसको वैसे ही पुलिस वाले मारते पीटते हैं। तो ये सब बंद करके इसको करना चाहिए और मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि खुद से जो लोग भी शरीक हुए हैं और जिनके कांटेक्ट में आए हैं वो बाद में वापस आने के बाद, उन्हें सबको खुद से वॉलंटियरली आगे आकर इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। इसमें देश के समाज के एक बड़े हिस्से में मौलाना साहब का सवाल है। इस वक्त एक धारणा बन रही है कि तबलीग ने मरवा दिया, ये मरकज करवा के पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो धारणा बन रही है ये कितनी सही है? क्योंकि पिछले 48 घंटे में जो कोविड-19 के केसेस सामने आए उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि इस मीटिंग में शामिल थे। ऐसे में लोगों की बहुत नाराजगी है, बहुत रोष है कि क्या जरूरत पड़ी थी इनको मीटिंग कराने की, जब बार बार सरकार कह रही है कि बड़ी गैदरिंग्स नहीं अलाउड। देखिए, ये ठीक है कि जो लोगों का गुस्सा भी ठीक है, नाराजगी भी ठीक है, लेकिन रियलिटी और परसेप्शन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो जब तक रियलिटी पर नहीं पहुंचे तब तक मैं कम से कम उस नाराजगी और गुस्से का इजहार नहीं करूंगा।
जिस नाराजगी और गुस्से का इजहार जनरल लोग कर रहे हैं या मीडिया ने जिसको प्रेजेंट किया हुआ है और बनाया हुआ है जो परसेप्शन। हम लोगों ने इंडिया टुडे और आज तक पे मौलाना साद के वो ऑडियो क्लिप्स चलाए जो कि उस दौरान रिकॉर्ड किए गए जबकि कोरोना 19 की एडवाइजरीज आ रही थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप मस्जिद में रहते हो तो ठीक रहोगे, घर जाना गुनाह है, चोर घर जाते हैं, बाकी लोग मस्जिद में रहते हैं। ऐसा वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है वो इस्लाम के खिलाफ साजिश है, या जो थ्रेट्स आ रही हैं, जो वार्निंग्स आ रही हैं, वो इस्लाम के खिलाफ साजिश है। एक सीनियर मौलाना को, जिनकी इतनी पहुंच है, जिनको इतने लोग मानते हैं, उनका इस तरह का बर्ताव, आप खुद दारुल उलूम चलाते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं मौलाना साहब? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं साफ कर दूं, मैं दारुल नहीं चलाता हूं, जमीयत से रिलेटेड हूं, लेकिन मैं एक बात आपको कहूं कि वो आज की तारीख में मुझे वो मैं आपने चलाई है, आपने सुनी है, कितनी वो उन्हीं की है या किसी और की है, क्योंकि ऐसी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की चीजें बहुत सारी वायरल हो रही हैं। और अगर कोई ऐसा कहता है जैसा आप कह रहे हैं तो वो तो गलत है, उसको कैसे सही माना जाएगा? डॉक्टर्स की जो एडवाइस है, सारी दुनिया के डॉक्टर इस पर मुत्तफिक हैं कि लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं होना है, डिस्टेंस रखना है। तो ये अगर कोई ऐसा करता है तो वो तो उसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है या उसको अपोज क्यों नहीं किया जाएगा? लेकिन ये मालूम होना जरूरी है कि किसने कहा है और कब कहा है, किन हालात में कहा है। हो सकता है लोगों के बीच में से पैनिक खत्म करने के लिए उन्होंने कहा हो, क्योंकि पैनिक में जैसे दिल्ली में आपने देखा लाखों लोग सड़क पे थे, पूरे देश में लोग सड़क पर थे। हो सकता है पैनिक को कम करने के लिए उन्होंने कहा हो ये बात, और लेकिन वो उसकी भी एक हद होती है। अभी आप जिस तरह जो शब्द आप कह रहे हैं, वो शब्द अगर कहें तो वो तो नामुनासिब है। अगर वो आप कह रहे हैं जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपका कहना सही है तो वो तो गलत है। उसके बाद हमने तो देखा आज ही इंदौर की घटना है, इसमें इफ एंड बट हैं, तो डॉक्टर्स जा रहे थे हाँ। ऐसे इलाकों में वहाँ पे देखने के लिए कि कोरोना वायरस का कोई शिकार आदमी है, कोई औरत है, उनके कोई सिम्टम्स हैं, उनको टेस्ट करने के लिए, और वहाँ पे कम्युनिटी ने बैकलैश किया, डॉक्टर्स को आने नहीं दिया। और कुछ तो डॉक्टर्स मुस्लिम कम्युनिटी के ही थे, वो बड़े नाराज़ थे, बड़े परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जो आपने परसेप्शन की बात की, लोगों को लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को भगा रहे हैं अपने इलाकों से। हाँ, और राहुल जी, मैं इस बारे में बहुत दो टूक एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे इस वक्त, और जो लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हैं, वो हमारे सबसे बड़े इस वक्त के वो हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। यही लोग तो हमारे इस वक्त मुहाफिजत का काम कर रहे हैं। बजाय इनसे नफरत करने के इन्हें मोहब्बत करनी चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए। अजीब बात है, मतलब ऐसा माहौल बन गया है देश में कि एक जगह थोड़ी, ये 6-7 जगह ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो अजीब, मतलब अफसोस होता है देख करके। तो मैं सबसे ही अपील करना चाहता हूं कि प्लीज एक तो अपने आप को वॉलंटियरली आगे लाएं। जो भी जिस तरह के ऐसे किसी कांटेक्ट में आया हो, तो वो अगर टेस्ट में वो नेगेटिव निकल जाएगा तो उसको इत्मीनान हो जाएगा, एजेंसीज को भी इत्मीनान हो जाएगा, डॉक्टर्स को भी इत्मीनान हो जाएगा। और अगर कोई पॉजिटिव निकला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मर ही जाएगा, उसका ठीक से क्वारंटाइन करके इलाज किया जाएगा। ज्यादा 90% तो लोग बच ही रहे। तो मेरा कहना यह है कि इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, और मैं सब लोगों से, खुसूसन अपने लोगों से ये अपील करना चाहता हूं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से, ये जुर्म है, गुनाह है, कत्ल के बराबर है, कत्ल ही जैसा है अगर आप कोई भी सोशल डिस्टेंस को खत्म करते हैं और या इसको छुपाते हैं। न इसको छुपाया जा सकता है। बड़ी बात अल्लाह ताला सख्त नाराज होंगे इस बात से कि आपने, और ये हराम है मुसलमान के लिए, तो बिल्कुल हराम है कि वो अपने आप को हलाकत में डाले या अपने चहीतों को हलाकत में डाले। तो हम तो सख्ती के साथ इस बात को कहना चाहते हैं, और इसको हम सम्मानित करना चाहते हैं। हमने प्लान किया है कि हम डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को गिफ्ट भेजें, उनकी इज्जत करें। यही लोग हमारे आड़े वक्तों में अब काम आने वाले, आगे भी अगर खुदा न खास्ता और बुरा वक्त आया। हम तो खुली आंखों से बुरा वक्त आता देख रहे हैं और लोग अपनी मस्ती में हैं।
कैसे काम चलेगा? महमूद मदनी इस खुदा वक्त उस वक्त से बचाए, ऊपर वाला ईश्वर मालिक जो हमारा है वो हमें ऐसे वक्त से बचाए कि हम अपने चीतों को खो दें। मौलाना महमूद जी, मदनी आप इस सवाल वक्त कर रहे थे, मौलाना जी, साद राहुल जी। अंडरग्राउंड हैं। जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है तब से वो लोगों के सामने आ नहीं रहे हैं। आप अपनी तरफ से, अगर मौलाना साद इस वक्त आपको इंडिया टुडे पे, आज तक पे देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से तबलीग जमात के तमाम मेंबर्स को, उनको मानने वालों को और साथ ही मौलाना साद को आप क्या अपील करेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हरगिज किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा ऐसा मानना है, कोई गलती हो सकती है, जुर्म नहीं है, लेकिन आपको किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सामने आना चाहिए। मैं जानता हूं एनएसए साहब ने मुझसे बात की, फिर उसके बाद उन लोगों से बातचीत करी गई और हर लेवल पर कोऑपरेट किया गया लोगों को इवैक्यूएट करने में। मैं ये सवाल करता हूं कि ये इस तरह की सिंसियर एफर्ट जो 28 की रात में शाम से एनएसए साहब ने करी, वो पहले से क्यों नहीं की गई? केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं करी ये कोशिश? मैं सवाल करता हूं। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सवाल करना चाहता हूं और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या दिल्ली की गवर्नमेंट ने चाहा है वो सब हुआ है वहां से या नहीं हुआ है इवैक्यूएशन में? और जिस वक्त वो इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ उससे पहले भी 35 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका था वहां से। आप एक तरफ बंद कर रहे हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं, परमिट नहीं दे रहे हैं, ट्रेनें बंद कर दी हैं, जहाज बंद कर दिए हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने मजमा इकट्ठा कर लिया। भाई वहां तो 2.5 साल पहले से प्रोग्राम बने रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लोग वहां रहते हैं। तो मैं आप कह रहे हैं तो मैं उनसे भी ये अपील करना चाहता हूं, उनसे भी, उनके सब फॉलोअर्स से भी, कि हरगिज घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मौलाना साहब थोड़ा तफसील से बताएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आपसे क्या बातचीत हुई, उन्होंने आपसे क्या अपील की, आपने उसको कैसे एक्टिवेट किया, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को और करना चाहिए था, उन्हें और क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत पहले से कांटेक्ट करना चाहिए था उस लेवल पर। अगर मान लीजिए कोई नहीं समझ रहा है तो आप डंडा थोड़ा ही चलाएंगे, आप तो समझाएंगे ना कि भाई देखिए ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये ऑर्डर्स हैं, इनको इंप्लीमेंट करना है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो तरीके होते हैं, वो तरीके में से सबसे बड़ा तरीका तो यही होता है कि सीनियर लेवल पर सलीके से बातचीत करी जाए। आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी थी, जो काम आपको करना चाहिए था वो एनएसए साहब को करना पड़ा। और आप जरा तफसील से बताइए कि अजीत डोभाल साहब की आपसे क्या बातचीत हुई, उन्होंने आपसे क्या आश्वासन मांगा, वो क्या चाहते थे, आपने क्या किया? भाई नहीं, हमसे वो कुछ नहीं चाहते थे, हमसे वो ये चाहते थे कि भाई उन लोगों से एक मरतबा बातचीत करो कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं इवैक्यूएशन हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं फोन करके पूछता हूँ। मैंने पूछा किसी बंदे से, किसी और तीसरे बंदे से, उनसे डायरेक्ट नहीं मेरी बात हुई, किसी तीसरे बंदे से पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं इवैक्यूएशन हो रहा है। कहने लगे वो तो आज ही कुछ लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है और जैसा बताएंगे वैसा इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, हम तो पूरी तरह तैयार हैं। ये मैसेज मैंने उनको कन्वे कर दिया। उन्होंने कहा एक आदमी का नंबर दे दो, मैंने नंबर मांग करके उनको दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उनसे सब बातचीत करी, जो उन्होंने चाहा एनएसए साहब ने वो उन लोगों ने किया है। तो इसको ये कहना कि बगावत कर रहे हैं, टेररिस्ट लिंक है और ये कर रहे हैं और मरवा रहे हैं और मरवाने के लिए ही लोगों को जमा किया था, देश में ये आफत लाना चाहते थे, फलाई कैसी नॉनसेंस की बातें सारी मीडिया पे चल रही हैं। मैं सवाल करता हूं, जो काम एनएसए साहब ने किया वो काम दूसरे क्यों नहीं कर सकते थे? जो काम उन्होंने करवाया है ना जी, अब 20-22 घंटे के अंदर सारे काम करवा दिया। वो लोगों बसें लगवा दी, लोगों को निकलवाना शुरू किया, लोगों के क्वारंटाइन का अरेंजमेंट करवाने शुरू किए, ये एश्योर किया कि भाई आपके लोगों के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सारा कुछ उन्होंने अरेंज करवाया ना फिर बैठ के। तो ये अरेंजमेंट कोई दूसरा भी तो कर सकता था। पर मौलाना साहब, इस काम के लिए एनएसए साहब को क्यों आगे आना पड़ा? सर कल नजीब जंग साहब हमारे साथ शो पे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी तबलीगी जमात की ही एक मीटिंग होने वाली थी उसी टाइम पे, लेकिन वहां पे कैंसिल कर दी गई क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरीज आई। तो ये तो सवाल बनता है ना कि जो चीफ थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे तबलीग के जमात के, उनको इंडिया में भी कैंसिल करना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं कैंसिल किया? सर
अरे भाई, कोई कैंसिल करवाने के लिए कहता तो बात तो करता, कुछ इशू को उठाया जाता, कुछ होता। और वो कोई ये ऐसा कोई वहां तो बाकायदा बड़ा इज्तिमा हो रहा था और यहाँ ये रेगुलर मीटिंगें चल रही थी, दोनों में फर्क है। वो बड़ा इज्तिमा करने वाले थे, इज्तिमा का मतलब पब्लिक गैदरिंग लाखों की करने वाले थे, जो पाकिस्तान के मैंने जो सुना है, जितना मुझे बहुत ज्यादा उसका नहीं है। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, तबलीगी जमात का कोई स्पोक्स पर्सन या पदाधिकारी नहीं हूं। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो उनके ऊपर केस तो कर ही दिया है, अब फांसी चढ़ाएंगे क्या? आगे की बात सोचिए ना कि आगे कैसे उसको सोल्व किया जाएगा। आप गाली देके सोल्व कराएंगे या प्यार से उसको जहां जहां लोग हैं उनको निकलवा कर उनको ठीक से सम्मान के साथ ठीक तरीके से क्वारंटाइन करने का प्रोसेस करेंगे? मुल्क को बचाना है ना, आगे बढ़ना है ना। आखिर तो में पहला मौलाना सवाल मदनी, मेरा यही है कि भाई ये काम 28 को जो हुआ है वो 18 को क्यों नहीं हुआ? आखिर में मौलाना मदनी मुझे ये बताइए कि इस राहुल जी, टेंशन है थोड़ी सी, एक तरीके से रिएक्शन है, उसका काउंटर रिएक्शन है और काफ़ी उसको लेके तनातनी है। आपको बहुत लोग मानते हैं, आपका क्या मैसेज है अपने समाज को भी, आपको जो लोग मानते हैं और जो शक की निगाह से देख रहे हैं उनको भी, आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं मौलाना मदनी? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, ये देश हम सबका है और इस लड़ाई में हम सबको मिल के लड़ना है, अलग अलग नहीं लड़ना है। हम ना अलग थे, ना अलग हैं और ना कोई हमें अलग कर सकता है। हमारे इस देश में लाखों मस्जिदें हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किया है। एक दो मस्जिद भी मुश्किल से ऐसी मिलेंगी जिन्होंने थोड़ा सा लापरवाही बरती होगी। पूरे लाखों में, यानी 10 लाख मस्जिदें हैं पूरे देश में। तो मुसलमान इस मुल्क के साथ था, है और रहेगा इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ। एक बात। दूसरी बात, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, सारी गवर्नमेंट से, भाई प्यार के साथ इस मामले को जहां जहां है प्यार से निपटाइए, अलगाव के साथ, नफरत के साथ और गुस्से के साथ नहीं। अगर गुस्सा है भी, हो सकता है मेरे दिल में भी गुस्सा हो किसी गलती की वजह से उन लोगों की, लेकिन ये वक्त गुस्से का नहीं है। गुस्सा बाद में निकाल लेंगे, बाद में केस चला लेंगे, उसके बाद सजाएं जो करवानी है करवा लेंगे। ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात, मैं सब लोगों से और खासतौर से मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, प्लीज इसको हल्के में मत लेइए। खुदा ना करे हम में से हमारा कोई चहीता या जो हमें चाहते हैं उनको कोई गम मिले, कोई दुख मिले और वो हमसे महरूम हो जाएं। ऐसे वक्त से दुआ भी करें और कोशिश भी करें। कोशिश क्या है, ये मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करने वाला, चाहे वो नमाज के नाम पे खत्म करे, खत्म करने वाला हराम काम करेगा, गुनहगार होगा। मौलाना उसको अगर गुनाह से बचना है तो उसको अकेले ही रहना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी, आपने बहुत सारी अहम बातें कही। हमारी उम्मीद है कि आपका ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स मौलाना महमूद मदनी, चीफ ऑफ द दारुल देवबंद, South Asia's most important Islamic seminary, saying this is not the time to create friction. Those who are guilty must be punished, but this is a time for healing. This is a time for everyone to act in concert. He understands the anguish, the anger that's being felt by those who think the Tabligh Jamaat has let down India's fight against the coronavirus. But he says this is where we need to get together to fight unitedly. Thank you very much, Maulana Mahmud Madni, for joining us. We're slipping into a break. We'll have a lot more for you on the other side.